हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये ऑप्शन सीरीज है जिसका फोर्थ पार्ट में आज बनाने जा रहा हूँ। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आ चुका है, जिसमें मैंने बेसिक बताया था बहुत ही ऑप्शन का कंसेप्ट क्या है। कोई व्यक्ति नया है तो इस सीरीज़ को देख सकता है। और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में क्या अंतर है और कौन कर सकता है, यानी आप किस तरह के ट्रेडर हो, अपने आप को फिट बैठाइए उसमें और जो आप कर सकते हो वही कीजिए। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए आखिर तक। और मैंने एक स्लाइड बनाई है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। ये मैंने स्लाइड बनाई है, इसमें समझते हैं। देखिए, ये कहा जाता है कि ऑप्शन बायर है वो ज़्यादातर पैसा लूज करता है और ऑप्शन सेलर हमें ज़्यादातर पैसा कमाता है। यानी विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो ऑप्शन बायर की कम होती है और ऑप्शन सेलर की ज़्यादा होती है। इसीलिए इसको मैंने ग्रीन से किया है और इसको मैंने रेड से किया है। विनिंग प्रोबेबिलिटी इसके फेवर में ज़्यादा रहती है और इसके फेवर में कम रहती है। उसके कुछ रीज़न है जिसको मैं बताने की कोशिश करूँगा आज। ये मैंने टी फॉर टाइम लिखा है, टी फॉर टाइम, टी फॉर ट्रेंड। ऑप्शन बायर जो है वो ट्रेंड के अगर साथ रहता है तो पैसा कमा सकता है, और ऑप्शन सेलर ट्रेंड एंड टाइम दोनों के साथ पैसा कमाएगा। तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लेते हैं कोई स्टॉक 100 रुपीज़ का है, आपने बाय किया और आपका व्यू बुलिश है, यानी आप सोच रहे हैं कि ये स्टॉक 120 जाएगा। तो जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया कि एक ऑप्शन होता है, किसी के पास अगर कैश में नहीं लेना होता है तो किसी को ऑप्शन ले सकता है इसका, और इसका प्रीमियम पे करके इसको लॉन्ग कर सकता है, जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया था एग्जांपल से। अब समझते हैं इसी को कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर की कंडीशन क्या हो सकती है। अगर किसी का व्यू बुलिश है तो यहाँ पे क्या करेगा, कॉल बाय करेगा, यानी वो क्या करेगा, सीई बाय करेगा, इसका कॉल ऑप्शन बाय करेगा। तो कॉल ऑप्शन जब बाय करेगा तो ये मान लेते हैं कि ये आज का दिन है, 1 डे है, ठीक है, और ये 2nd डे है, ठीक, और ये स्टॉक 100 रुपये का है। अगर मान लेते हैं कि स्टॉक नेक्स्ट डे 5% का मूव देता है, 105 जाता है नेक्स्ट डे, ठीक है, तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। उसके अकॉर्डिंग उसके ग्रीक्स हैं, ग्रीक्स का वीडियो में बताया था, डेल्टा थीटा गामा के अकॉर्डिंग, वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू इंस्टेंटली बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या करेगा, कॉल ऑप्शन पैसा कमाएगा, कॉल वायर क्या करेगा, पैसा कमाएगा। अगर सेकंड सिनेरियो लेते हैं कि स्टॉक मान लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऊपर जाए, वो हो सकता है वहीं पर खड़ा रह जाए। तो वहीं पर खड़ा रहने के लिए यानी साइडवेज हो गया स्टॉक, यानी वो 101, 100 ऐसे करके वो मूव कर रहा है, 102, यानी उसमें इंस्टेंटली बहुत बड़ा मूव नहीं आया। ये भी तो कंडीशन हो सकती है। तो उस केस में क्या होगा, टाइम डिके होगा। यानी टाइम डिके का मतलब थीटा डिके। जब थीटा डिके होगा यानी यहाँ टाइम वैल्यू होती है। ऑप्शन के अंदर मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि एक टाइम वैल्यू होती है, जिसका उसमें एक वैल्यू होती है जो कि एक्सपायरी के दिन उसको ख़त्म होना होता है। तो ये टाइम हो गया, यानी एक फर्स्ट एंड सेकंड डे। तो यहाँ पर एक वैल्यू होगी जो कि वो माइनस कर जाएगा प्रीमियम में से। वो एक वैल्यू होगी जो थीटा जिसको बोलेंगे, थीटा वैल्यू माइनस कर जाएगी, तो वो यहाँ पर लूज कर जाएगा। और नीचे आ गया तो पैसा लूज करना ही करना है। यानी केवल एक ही कंडीशन है, ट्रेंड। अगर ट्रेंड उसके फेवर में है तो कॉल बायर पैसा कमाएगा। अगर मैं इसको दूसरे केस से समझता हूँ, एक ऑप्शन सेलर है, उसने भी सेम काम किया, 100 रुपये का स्टॉक था, उसका भी व्यू बुलिश है, उसने क्या किया, पुट सेल कर दिया। पुट सेल कर दिया, ऑप्शन सेलर क्या करेगा, पुट सेल करेगा उसकी, और उसका व्यू ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो पैसा कमाएगा। अगर स्टॉक यहीं पर खड़ा हुआ तो भी पैसा कमाएगा वो। अगर स्टॉक नीचे की तरफ आ गया तो भी लूज नहीं करेगा पैसा, जिस तरह से कॉल बायर लूज करेगा। यहाँ पर यानी तीनों कंडीशन उसके फेवर में। अगर वो नीचे की तरफ आता है तो इसको एडजस्टमेंट करके वो यहाँ से एग्जिट कर सकता है, और थोड़ा बहुत लॉस लेके या फिर कुछ लॉस नहीं लेके भी वो एग्जिट कर सकता है। यानी ट्रेंड यानी ऑप्शन बायर के फेवर में 3 कंडीशन है और ऑप्शन के बायर के फेवर कंडीशन केवल 1 कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या क्लियर हुआ कि ऑप्शन बायर जो है वो पैसा लूज कर जाएगा, केवल एक ही केस में पैसा कमाएगा, उसके अगर ट्रेंड फेवर में है, वो भी एक इमीडिएटली आ गया तब। यहाँ वॉलेटिलिटी की बात होती है, वॉलेटिलिटी की मैं बात करता हूँ, यानी वॉलेटिल इंडिया विक्स होती है। विक्स से हम पता करते हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी है। अगर IB अभी 18% चल रही है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा उठक पटक नहीं है और वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है मार्केट, इंडिया विक्स। तो वो मार्केट का सेंटीमेंट बताती है। अगर वॉलेटिलिटी यानी 10% का मतलब यह है, 10 to 20% का मतलब ये है कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी इंक्रीज नहीं होती है। 80 to 9% जो वॉलेटिलिटी है वो शांत रहती है।
यानी वॉलेटिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो ऑप्शन बायर पैसा कमाएगा। जब वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो घबराहट होती है, और घबराहट होने में क्या होता है कि ऑप्शन के प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या करता है, ऑप्शन बायर के फेवर में केवल चांसेस रहते हैं 10 to 20% वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है। उसको मैं आपको चार्ट पे एक दिखाता हूँ, ठीक है। ये चार्ट है, देखो इंडिया विक्स का चार्ट है, वॉलेटिलिटी 21% है, यानी इंक्रीज कर गई। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी यानी मार्केट का सेंटीमेंट नीचे की तरफ हो गया है, मतलब वॉलेटिलिटी क्या हुआ, इंक्रीज हुई है। यहाँ पर देखो यहाँ इंक्रीज, आज वॉलेटिलिटी इंक्रीज की हुई है। तो अब ये हम लॉन्ग चार्ट पे चलते हैं, इसके लॉन्ग चार्ट पे देखते हैं। तो देखते हैं कितने टाइम तक वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई है। जब इंक्रीज होती है वॉलेटिलिटी तो क्या होता है कि ऑप्शन बायर पैसा कमाता है। तो अब मैं इसको ऑल टाइम कर देता हूँ, ऑल, ठीक है। और इसको हम ये खुल रहा है, ठीक है। ये पूरा 2009 से डेटा है। अब आप देखेंगे कि वॉलेटिलिटी केवल हमारी जो वॉलेटिलिटी इंक्रीज की है केवल ये देखो, यहाँ से ये व्यू देखेंगे तो यहाँ पर इस मंथ में की थी, मार्च में, जो कोरोना का पीरियड था, और वॉलेटिलिटी हमारी इंक्रीज नहीं की है, ये देखो, और यहाँ पर इंक्रीज की थी। तो यानी हमारी एक वॉलेटिलिटी है जो विक्स है वो एक रेंज में रही है, यानी इस रेंज में रही है। तो वॉलेटिलिटी हमारी केवल ऑप्शन बायर के फेवर में कम रहती है, ऑप्शन सेलर के फेवर में ज़्यादा रहती है। मेरा कहने का मतलब यहाँ था ये, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कैपिटल साइज। यहाँ कैपिटल की बात होती है। ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही कम कैपिटल चाहिए होता है और ऑप्शन सेलर के लिए बड़ा कैपिटल चाहिए होता है। यानी मैं कहता हूँ यहाँ पर 10,000 से काम हो जाएगा, और यहाँ पर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट अभी फिलहाल के सिनेरियो में अगर कोई इंट्राडे काम करता है तो 1 लाख रुपीज़ है नेक्स्ट। अगर हेजिंग के साथ जाता है तो वो कम से कम 2 लाख रुपीज़ चाहिए विद एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर कैपिटल का साइज बड़ा होना चाहिए और यहाँ पर कम कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल यूटिलाइजेशन ये क्या है, फुल कैपिटल यूज और कोलेटरल बेनिफिट। ऑप्शन बाइंग में हमेशा आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जो कि आपको कैश के रूप में देना पड़ेगा, यानी आपके अकाउंट में पैसे होंगे तभी आप ऑप्शन बाय कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। मान लेते हैं आपके अकाउंट में 10 लाख के स्टॉक हैं, 10 लाख के स्टॉक आप प्लेस कर देंगे। जब प्लेस हो जाएगा स्टॉक तो आपको उसके अगेंस्ट में एक मार्जिन मिल जाएगा जो कि इंटरेस्ट फ्री होगा। आप उसे पोजिशनल यूज करें, इंट्राडे यूज करें, तो यहाँ पर क्या होगा, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा। यानी स्टॉक्स हैं आपके पास, म्यूचुअल फंड्स हैं, होल्डिंग्स हैं, जो भी हैं, आप उनको प्लेस करेंगे स्टॉक ब्रोकर के पास। स्टॉक ब्रोकर आपको मार्जिन देगा, मार्जिन देने के बाद आप उस मार्जिन पे आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी आप एक तरफ तो आप बॉन्ड्स हैं, जो भी आपने स्टॉक्स ले रखे हैं, उस पर इंटरेस्ट या फिर रिटर्न लेंगे, और दूसरी तरफ आप ऑप्शन सेलिंग से पैसा कमा सकते हैं। पर ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं है, आपका फुल कैपिटल कैश में देना पड़ेगा, और कैश में देने के बाद आपको उसको यूज करके पैसा कमाना पड़ेगा। पर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप एडिशनल अर्न कर सकते हो। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कैसे कोलेटरल मार्जिन का यूज होता है, क्या रूल्स वगैरह हैं, इसको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। एडजस्टमेंट, ऑप्शन बाइंग में अगर आपने ऑप्शन बाय किया और आपका व्यू गलत हुआ तो आपको लॉस बुक करना है इमीडिएटली और बाहर हो जाना है। बट यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि एडजस्टमेंट की गुंजाइश रहती है, ऑप्शन सेलिंग में गुंजाइश रहती है, और ऑप्शन सेलिंग की वजह से आप यहाँ पर एडजस्टमेंट कर पाते हैं, और यहाँ पर हमेशा एडजस्टमेंट या शिफ्टिंग दोनों चीज़ें होती हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। रिस्क एंड रिवार्ड, इसमें लिमिटेड अनलिमिटेड, इसका भी मैं बताता हूँ। ये कहने को है पर ऐसा होता नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपये का स्टॉक है, कोई 120 हो जाएगा तो आप उसको बेच देंगे। तो यहाँ पर अनलिमिटेड और लिमिटेड की बात हम करते हैं। तो ऑप्शन में हम प्रीमियम पे करते हैं बाइंग में, और सेलिंग में मार्जिन प्रीमियम पे करते हैं। तो मेरा रिस्क, अगर मैंने 10 रुपये का कोई प्रीमियम कॉल लिया है तो मेरा केवल 10 रुपये का ही रिस्क है, पर वो जा तो 100 रुपये जा सकता है। पर कितने लोग होंगे जो 100 रुपये तक का वेट करेंगे, यानी 10 गुना आपका कैपिटल होने का कितना वेट करते हैं। यानी बॉस अगर 20 रुपीज़ भी हो जाएगा तो मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा, 10 to 20 डबल भी हो जाएगा तो भी मैं एग्जिट कर दूंगा, और अगर मेरा पैसा गया तो केवल 10 रुपये जाएगा। पर ऑप्शन सेलिंग में क्या है, अनलिमिटेड रिस्क होता है। यहाँ पे क्या होता है, अनलिमिटेड रिस्क होता है और लिमिटेड प्रॉफिट होता है। यानी जो आपने प्रीमियम रिसीव किया है वही आपका प्रॉफिट है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता, और अनलिमिटेड इसमें रिस्क होता है। पर ऐसा यहाँ पर देखने को है। मान लेते हैं कि आपने कोई
ऑप्शन सेल किया हुआ तो आप उस पर स्टॉप लॉस लगाएंगे या फिर उसको हेज करेंगे। तो यहाँ पर भी हम रिस्क को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और जो रिस्क को मैनेज करता है वही ऑप्शन सेलिंग में पैसा कमा लेता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें मैंने समझाने की कोशिश की है कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में क्या अंतर है। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ, वहाँ पर समझाता हूँ आपको। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बेस्ट, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। देखिए दोनों ही अपनी जगह ठीक हैं, पर मेरा मानना ये है कि 90% ऑप्शन सेलर ही पैसा कमाता है और 10 टाइम्स ऑप्शन बायर या 30 टाइम कह लो ऑप्शन बायर पैसा कमाता है। अगर आप प्राइस एक्शन जानते हैं और मूवमेंट को कैच करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन बाइंग इज गुड। आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, ऑप्शन बाइंग इज ऑल्सो गुड, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल आप पैरामीटर को अप्लाई करके ही आप इसमें मूवमेंट पकड़ पाएंगे और वहाँ पे आप अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज कर पाएंगे। या अगर आपका लिमिटेड कैपिटल है तो भी आप काम कर पाएंगे, और इंट्राडे ट्रेड्स के लिए अच्छा होता है ऑप्शन बाइंग। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आप स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं 24/7 तो आप इंट्राडे ट्रेड करके और कुछ रूल एंड रेगुलेशन के साथ ऑप्शन बाइंग में पैसा कमा सकते हैं। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आपसे कहे कोई कि आप यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ ऑप्शन बाइंग में डिप्लॉय कर दो तो कर देंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये 10 लाख रुपीज़ आपके कब ज़ीरो हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर आप लिमिट में कैपिटल लगाएंगे और पर लिमिट में प्रॉफिट बना पाएंगे। ऑप्शन सेलर किसके लिए है, जिसके पास बड़ा कैपिटल है, यानी बड़ा कैपिटल का मतलब तो 2 लाख रुपीज़ से भी स्टार्ट हो जाती है ऑप्शन सेलिंग आराम से। 2 लाख रुपीज़ आपके पास है तो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। रेगुलर इनकम चाहिए, रेगुलर इनकम का मतलब 3 to 5% अगर इनकम चाहिए तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं 3 to 5 के बीच में पर मंथ। विनिंग चांसेस जैसे मैंने पहले कहा था 90% तक चांसेस रहते हैं ऑप्शन सेलर के विनिंग के, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 90% रहती है। और कैपिटल की प्रोटेक्शन रहती है। प्रोटेक्शन का मतलब यहाँ पर आप हेज करके आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप एक लॉस को लिमिट कर सकते हो कि इससे ज़्यादा मुझे लॉस नहीं हो सकता है इसमें। तो कुछ स्ट्रेटजी होती हैं कि उसमें आपको लॉस को लिमिट कर सकते हो आप। और इंट्राडे एंड पोजिशनल ट्रेड भी आप यहाँ पर ले सकते हो। कंक्लूजन क्या है, मैं ऑप्शन सेलिंग करूँ या बाइंग करूँ? देखिए अगर आप पर पैसा कम है और आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो और आप पैसा कम है और आप धीरे धीरे करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको चार्ट रीडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न, मार्केट का बिहेवियर और कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, जहां पर आप ऑप्शन बाइंग करके लिमिटेड ट्रेड लेके पैसा कमा सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर इमोशंस अगर आए तो आप प्रीमियम का डिके बहुत जल्दी होता है। प्रीमियम का डिके होने की वजह से आप प्रीमियम लूज कर जाते हैं और वहाँ पे फेल हो जाता है। ऑप्शन सेलर किसके लिए बेस्ट है? जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉच नहीं करता है, रेगुलर इनकम चाहिए उसको, लॉन्ग टर्म मार्केट में टिके रहना है, तो वो ऑप्शन सेलिंग कर सकता है। जिसके पास कैपिटल ज़्यादा है और जिसको एक 3 to 5% अर्न करना है मंथली, वो ऑप्शन सेलिंग कर सकता है। मैं क्या करता हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ प्योर। मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, इसके अलावा मैं ऑप्शन बाइंग पसंद नहीं करता हूँ। हालांकि चार्ट, टेक्निकल ये सब मुझ पर आता है, पर मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे रेगुलर प्रॉफिटेबल होना है और एक केवल ऑप्शन सेलिंग ही आपको रेगुलर प्रॉफिटेबल बना सकती है। तो आज जैसे मैं दिखाता हूँ कि हेजिंग किस तरह से काम करती है। ये मेरा कुछ चल रहा है ट्रेडिंग, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑप्शन सेलिंग है पूरा। अब इसमें आप देख सकते हैं कैपिटल मेरा कितना यूज हुआ है। ये देखिए, ये मेरा कैपिटल आपको दिख रहा होगा, इसमें 2,86,000 यूज हुए हैं। 1.68% मुझे मिल रहे हैं, यानी 4,806 रुपये मेरे मिल रहे हैं। और 10,000 मैंने कहा था कि इसमें लिमिट में प्रॉफिट होगा 10,485 इसमें रुपये मिलेंगे मुझे कल तक। ये 2 दिन का ट्रेड है, मैंने कल डाला था ये। और 78% मेरी प्रोबेबिलिटी है इसके प्रॉफिट होने की। तो मैं इस तरह की ट्रेड लेता हूँ। ऑप्शन सेलिंग में पसंद करता हूँ, ऑप्शन बाइंग नहीं। ऑप्शन बाइंग केवल मैं हेजिंग के पर्पज़ से मैं करता हूँ, यानी मैं उसको कॉस्ट मानता हूँ अपनी कि ये मुझे देना है और मैं जो लेता हूँ ऑप्शन सेलिंग करके ही लेता हूँ। तो वो अपना पैरामीटर है, आप क्या करना पसंद करते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 100% ऑप्शन सेलर पैसा
हर कोई लूज़ करता है। बहुत से ऑप्शन सेलर हैं मार्केट में, सॉरी ऑप्शन बायर हैं जो पैसा अच्छा कमाते हैं, पर वो एक रेगुलर डिसिप्लिन ट्रेडर हैं। वो एकदम डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, और डिसिप्लिन तो ट्रेडिंग में होना ही चाहिए, ये मेरा मानना है। तो आप अपने आप को पहचानें, आप क्या हैं, और उस हिसाब से इस मार्केट में काम करें तो ज़्यादा बेनिफिट है। दोस्तों अगला वीडियो जो होगा वो ऑप्शन स्ट्रेटजी के ऊपर होगा। ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी मैं यहाँ से अब बताना स्टार्ट करूँगा क्या क्या होती है और किस तरह से आप पैसा कमा सकते हैं। तो आने वाले वीडियो को ज़रूर देखिए। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।